हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी सीजीएल 2023 के पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि उससे पहले आपको ये भी देखना है कि यहाँ पर वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर कितनी है और जॉब प्रोफाइल है उसको यहाँ पर कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल है यहाँ पर पोस्टों की होती है, मतलब यहाँ पर उसका वर्क कल्चर है कितना होता है, यहाँ पर उसका वर्किंग स्टाफ के अंदर है वो किस टाइप से होता है, वह काम किस टाइप से होता है, अलाउंस वगैरह किस टाइप से होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे मेजर पोस्टों के यहाँ पर जॉब प्रोफाइल देखेंगे और साथ में उनके डिपार्टमेंट्स का कल्चर भी यहाँ पर जॉब कल्चर है वो देखेंगे। तो यहाँ पर हम जॉब प्रोफाइल के नाम पे यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं एएसओ इन रेलवे के अंदर। तो यहाँ पर एएसओ और रेलवे के अंदर है, इसके अंदर यहाँ पर लेवल 7 का यहाँ पर ग्रेड पे है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेड पे 4600 का है। और इसके अगर वर्क कल्चर की बात करें तो इसके अंदर यहाँ पर जो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो पोस्टिंग रहती है यहाँ पर मैक्सिमम है वो दिल्ली के अंदर ही रहती है। और जो अगर टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर टाइमिंग है वो 10 to वही 6 वाला होता है, किसी में आधा घंटा ऊपर नीचे है, वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट है, वो थोड़ा बहुत ऊपर है नीचे वो वेरी करता है। अदरवाइज यहाँ पर वर्क कल्चर है वो वैसा ही रहता है। यहाँ पर हाँ बस जो पार्लियामेंट की सीटिंग होती है उस टाइम में यहाँ पर पार्लियामेंट के सेशन चलते हैं तो उस टाइम में यहाँ पर थोड़ा सा मतलब लेट भी हो जाता है यहाँ पर लेट, क्योंकि पार्लियामेंट की सीटिंग है वो थोड़ा लेट तक चलती है तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा मतलब 6 बजे के बाद में भी यहाँ पर थोड़ा बहुत है हो सकता है। और अगर फर्दर स्टडीज की बात करें तो यहाँ पर जो हाँ इसके अंदर है आप आराम से मतलब अपनी अगर फर्दर स्टडीज करना चाहते हो, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो या फिर कुछ और भी करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग है वो आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर सफिशिएंट टाइम है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप आगे प्रमोशन की बात करें तो यहाँ पर प्रमोशन के लिए यहाँ पर अगर मिनिमम माने तो 7 से 8 साल तो लगभग यहाँ पर लगते ही हैं। अगर आप कोई एग्जाम करते हो डिपार्टमेंटल वाला, जैसे कि यहाँ पर डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है एलडीसी का, तो उसके अंदर अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम क्रैक करोगे तो आप यहाँ पर 7 से 8 साल की बजाय यहाँ पर आप थोड़ा जल्दी प्रमोशन है वो यहाँ पर ले सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आप अगर रेगुलर प्रमोशन के ऊपर ही बेस्ड रहोगे तो वो यहाँ पर आपको 7 से 8 साल के अंदर ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की। तो यहाँ पर सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करें तो ये भी यहाँ पर लेवल 7 के अंदर आती है, 4600 का ग्रेड पे है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर भी टाइमिंग है वो यहाँ पर 10 to 6 वाली होती है, आधा घंटा ऊपर नीचे है, वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर वेरी करता है, मतलब सेक्शन टू सेक्शन है, लोकेशन टू लोकेशन है, वो आपको यहाँ पर वेरी करेगा। अगर प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन यहाँ पर भी आपको 8 से 10 साल के अंदर ही यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो ट्रांसफर की बात करें तो यहाँ पर ट्रांसफर है वो यहाँ पर नहीं होता है, ट्रांसफर नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है, यहाँ पर 1 जोन है वो अलॉटेड हो जाएगा आपको। यहाँ पर अगर हम लोड की बात करें तो लोड है यहाँ पर आपको डिवीजन वाइज है वो वेरी करेगा। टाइम बैरियर के केस में बात करें तो यहाँ पर लेट है, लेट तक थोड़ा बहुत है, लेट भी हो सकता है। यहाँ पर अलाउंस की बात करें तो अलाउंस है यहाँ पर जो सेंट्रल एक्साइज है तो यहाँ पर इसको ड्यूटी के लिए यूनिफॉर्म की जरूरत होती है तो यहाँ पर यूनिफॉर्म का अलाउंस है वो आपको देखने को मिलता है। दिवाली बोनस है वो यहाँ पर आपको है वो देखने को मिलता है। तो इस टाइप से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलाउंस है वो आपको यहाँ पर सेंट्रल एक्साइज के अंदर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं एसओ इन एफएचक्यू के अंदर। तो यहाँ पर इसके अंदर भी बात करें तो एसओ के अंदर भी यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेड पे है वो 4600 की जॉब है, ये लेवल 7 के अंदर में यहाँ पर लाई करती है। और यहाँ पर अगर टाइमिंग की बात करें तो ये भी यहाँ पर 10:30 से यहाँ पर देख सकते हो 6-7 यहाँ पर ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट है, ये आपका यहाँ पर वेरी करेगा। और अगर परमानेंट जो पोस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम चांसेज है कि यहाँ पर आपको 99% चांसेज है यहाँ पर आपको दिल्ली के अंदर ही यहाँ पर आपको मिलेगी। अगर प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन है यहाँ पर आपको 8 से 10 साल के अंदर ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। प्रमोशन का टाइमिंग है लगभग इनका सभी का इतना ही होता है। अगर इनके अंदर डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं किसी पोस्टों के अंदर तो यहाँ पर आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम अगर आप क्रैक करते हो तो उसके बाद में ये क्या होगा कि आपका प्रमोशन है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर 8 से 7-8 साल है, मतलब 7 से लेकर 10 साल है, इतना ही यहाँ पर मैक्सिमम पोस्टों के अंदर है वो देखने को मिलता है। अगर लोड की बात करें तो वर्कलोड है यहाँ पर आपको सेक्शन वाइज है वो वेरी करेगा। यहाँ पर लेट सीटिंग है यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है। अलाउंस वगैरह की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मली जो अलाउंस है वो तो यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर कैंटीन की फैसिलिटी भी यहाँ पर बहुत सारे लोग बोल रहे थे, कैंटीन फैसिलिटी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है एसओ के अंदर। अब बात करते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के अंदर बात करें तो ये पे 4600 ग्रेड पे की जॉब है, पर इसके अंदर यहाँ पर आपको ये रहता है कि दिल्ली के अंदर ये पोस्टिंग है वो मिलती भी है नहीं भी मिलती, क्योंकि यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया है, यहाँ पर 18 जोन रहते हैं तो उनके अंदर ही यहाँ पर आपको पोस्टिंग है वो देखने को मिलती है। पर यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी दिल्ली के अंदर है जरूरत पड़ती है तो इस वजह से यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट्स की जॉब है वो दिल्ली के अंदर भी लग जाती है, पर कईयों की यहाँ पर बाहर भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर इसे कोई फिक्स नहीं कि आपको दिल्ली के अंदर ही मिलेगी, पर हाँ मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि यहाँ पर आपको दिल्ली के अंदर ही
यहाँ पर देखने को मिलती है। ट्रांसफर की बात करें तो ट्रांसफर है यहाँ पर भी नहीं देखने को मिलते। ट्रांसफर एक लोन टाइप में यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मतलब यहाँ पर प्रोविजनल टाइप से बोल सकते हो उनको, यहाँ पर कि 5 साल के लिए मिल गए, 3 साल के ट्रांसफर मिल गए, फिर वापस से वो बैक आ जाते हैं। अगर टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग है यहाँ पर 9:30 से मतलब 5:30 है, इस टाइप से यहाँ पर देखने को मिलता है अप्रोक्सीमेट। और वैसे ही बात करें तो जनरली यहाँ पर टाइमिंग है वो कोई भी फिक्स नहीं होता है। कभी यहाँ पर रेड के ऊपर जाना है, कभी यहाँ पर कौन सी डिपार्टमेंट के थ्रू यहाँ पर ऑर्डर आते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको उसी अकॉर्डिंग है वो रेड के ऊपर है वो यहाँ पर जाना पड़ता है। अगर प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन है यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। प्रमोशन के अंदर यहाँ पर ऑर्डर है वो देख सकते हो, टीए है, फिर एसटीए है, फिर इसके बाद में ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो जाएगा, इंस्पेक्टर हो जाएगा, आईटीओ हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ पर प्रमोशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर अगर डिपेंड करें प्रमोशन की तो यहाँ पर एलोकेशन के अंदर यहाँ पर आईटीआई से लेके आईटीओ के अंदर यहाँ पर आपको 8 से 10 साल है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब इसके बाद अगर प्रमोशन के अगर फास्ट प्रमोशन का एक दूसरा तरीके देखें तो यहाँ पर दूसरे तरीके में हमें यहाँ पर ये पता लगा है कि यहाँ पर जो साउथ जोन है उस एरिया में यहाँ पर आपको प्रमोशन है वो यहाँ पर जल्दी देखने को मिलेंगे इनकम टैक्स के अंदर। और यहाँ पर जो नॉर्थ के अंदर है यहाँ पर प्रमोशन है वो कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ के अंदर ही यहाँ पर सभी लोग हैं वो लेना चाहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर जो रिजल्ट का जब एनालिसिस करते हैं तो उस टाइम में हम देखते हैं कि नॉर्थ के अंदर ही यहाँ पर जो सिलेक्शन लेने वाले कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर नॉर्थ के अंदर ही से ही होते हैं, मतलब 80% से ज़्यादा कैंडिडेट हैं यहाँ पर नॉर्थ के ही होते हैं। वो भी गिने चुने 4-5 से 3-4 मतलब स्टेट है मेजर उनके ही यहाँ पर कैंडिडेट है वो देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा होती है तो वो यहाँ पर नॉर्थ के अंदर ही होती है, साउथ के अंदर कम होती है। तो इसी वजह से यहाँ पर साउथ के अंदर प्रमोशन है वो थोड़ा यहाँ पर जल्दी देखने को मिलते हैं। अगर इसके अलावा अगर आपको प्रमोशन है वो थोड़ा जल्दी लेना है तो यहाँ पर डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, उन डिपार्टमेंटल एग्जाम है, चारों एग्जाम है वो यहाँ पर देने होते हैं। तो उसके अंदर यहाँ पर आईटीआई का यहाँ पर एग्जाम होता है, पहले यहाँ पर उसको क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर यहाँ पर आईटीओ के प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो आप एग्जाम देने के लिए, तो उसको यहाँ पर आप एग्जाम है वो दे सकते हो। यहाँ पर अगर वर्कलोड की बात करें तो वर्कलोड है यहाँ पर आपको वेरी करेगा। यहाँ पर वर्कलोड है यहाँ पर लाइट भी देखने को मिल सकता है और यहाँ पर हैवी भी यहाँ पर वर्कलोड है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो इस टाइप से यहाँ पर वर्कलोड है वो आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर अलाउंस की बात करें तो अलाउंस है यहाँ पर पेट्रोल का, डीजल का, मतलब इस टाइप से अलाउंस है। यहाँ पर व्हीकल का अलाउंस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, फोन का अलाउंस है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो इस टाइप से, और जो यूनिफॉर्म का अलाउंस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। इस टाइप से यहाँ पर अलाउंस है वो आपको डिफरेंट टाइप के हैं, दिवाली बोनस इस टाइप से यहाँ पर अलाउंस है वो देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो आप ये हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं कौन से डिपार्टमेंट की, यहाँ पर कौन से स्टेट के अंदर है, कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, क्योंकि उससे ही आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ पर मेरे को कौन से स्टेट चाहिए और यहाँ पर कितनी वैकेंसीज मेरी कैटेगरीज के अंदर है। तो ये सभी आइडिया लेने के बाद में ही आप यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है यहाँ पर अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो अभी भी आपके पास में टाइम है, उसको यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो जब तक यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस डेट है वो एक्सपायर नहीं हो जाती। तो इसके अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल एक्साइज। सेंट्रल एक्साइज के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कौन से डिपार्टमेंट स्टेट के अंदर है यहाँ पर सेंट्रल एक्साइज के अंदर कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गोवा के अंदर है यहाँ पर सिर्फ 1 वैकेंसीज है वो भी यहाँ पर जनरल की, और यहाँ पर देख सकते हैं कि 597 वैकेंसीज हैं। और बाकी के अंदर अगर देखें टोटल भी देख सकते हैं, टोटल है यहाँ पर 2389 वैकेंसीज है यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर देख सकते हैं लखनऊ है, लखनऊ के अंदर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 वैकेंसीज है। तो इस टाइप से आप वीडियो को पॉज करके और या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो, उसके अंदर है वो आप यहाँ पर फिर आराम से देख सकते हो कि आपके डिपार्टमेंट है यहाँ पर भरोगे सेंट्रल एक्साइज, उसके अंदर है आपके स्टेट के अंदर कितनी वैकेंसीज है, आपकी कैटेगरी के अंदर है यहाँ पर आपकी कितनी वैकेंसीज है। अब आगे बात करते हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर की। तो प्रिवेंटिव ऑफिसर है, इसके अंदर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मुंबई है, मुंबई के अंदर 193 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जनरल के अंदर 98 वैकेंसीज हैं। अगर कोलकाता का देखें तो कोलकाता के अंदर भी यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 3 ही वैकेंसीज हैं, एक एसटी के अंदर है, 2 यहाँ पर जनरल के अंदर है। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि एससी वाला कैंडिडेट है जिसने यहाँ पर उसका बेनिफिट ले लिया तो उसको ये पोस्ट है वो यहाँ पर नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने अगर कट ऑफ है वो यहाँ पर अगर उसने अपनी कैटेगरी का कहीं पे भी अगर बेनिफिट ले लिया है, कोई कैटेगरी वाला इंसान है जैसे एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है, उसने अगर मान लो कि सपोज प्री की कट ऑफ है या फिर टाइपिंग के अंदर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर पास आउट कर रहा है, जनरल के अकॉर्डिंग है वो पास आउट नहीं कर रहा, तो उसको यहाँ पर जनरल की पोस्ट है वो यहाँ पर नहीं मिलेगी उस मतलब कैटेगरी के अंदर। यहाँ पर अगर मान लो कि यहाँ पे अगर कोलकाता की बात करें, कोलकाता के अंदर यहाँ पर प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट है
वो यहाँ पर SC वाला कैंडिडेट है वो लेना चाह रहा है, तो उसको यहाँ पर जनरल से सिलेक्शन लेना पड़ेगा। पर उसकी शर्त ये होगी कि यहाँ पर उसने पूरे एग्जाम प्रोसेस के अंदर कभी भी अपनी कैटेगरी का बेनिफिट है वो नहीं लिया हो। अगर उसने अपनी कैटेगरी का बेनिफिट है वो कहीं पे भी अगर लिया है तो वो अपनी कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाएगा, और यहाँ पर आपके जनरल के अंदर है उसको कभी भी कंसिडर है वो नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं एग्जामिनर की। तो एग्जामिनर के अंदर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी पोस्टें हैं। मुंबई के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि 53 पोस्टें हैं, जिसमें 17 पोस्टें हैं यहाँ पर जनरल के अंदर हैं। यहाँ पर देख सकते हैं चेन्नई है, यहाँ पर देख सकते हैं कोलकाता है और गोवा है। इस टाइप से यहाँ पर पोस्टें हैं, आपको स्टेट वाइज है यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। तो आप यहाँ पर भी इसका वीडियो के अंदर यहाँ पर वीडियो को पॉज करके जो आपका क्वालिटी बढ़ा के स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो, और यहाँ पर आपको रेफरेंस के लिए आप रख सकते हो, और पोस्ट रेफरेंस भरोगे तो उसके अंदर है ये आपको हेल्प करेगी। अब आगे बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो इसके अंदर है यहाँ पर को 3 ही पोस्टें हैं वो देखने को मिल रही है। यूआर के अंदर 2 पोस्टें हैं और एससी के अंदर है यहाँ पर 1 पोस्ट है। बाकी यहाँ पर एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अंदर यहाँ पर कोई भी पोस्ट है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। उनका कैंडिडेट से अगर यहाँ पर सिलेक्शन लेना चाह रहा है तो उसको यूआर के अंदर ही यहाँ पर आपको स्कोर है वो हाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपका कैटेगरी का बेनिफिट है वो नहीं लेना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पर उसका इस पोस्ट के अंदर है वो सिलेक्शन हो सकता है बाकी सभी कैटेगरीज का। अब यहाँ पर अगर आगे बात करें तो सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, इसके अंदर भी यहाँ पर आपको 3 ही पोस्ट देखने को मिल रही है। 2 पोस्ट है यूआर के अंदर और 1 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस के अंदर है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको पोस्टें हैं वो स्टेट वाइज है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स है उसके अंदर है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। आगे बात करें तो आगे कैग है, कैग के अंदर है अकाउंटेंट है, उसके अंदर भी आपका वो टोटल 10 पोस्टें हैं। तो इसके अंदर से दिल्ली के अंदर 4 है, मुंबई के अंदर 4 है और चेन्नई के अंदर 2 हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर बंटवारा है, यहाँ पर पोस्टों का आपको स्टेट वाइज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आगे देखें तो आगे यहाँ पर देख सकते हैं इंस्पेक्टर के अंदर, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के अंदर यहाँ पर अहमदाबाद का देखें तो अहमदाबाद के अंदर 11 पोस्टें हैं, बेंगलोर के अंदर 12 पोस्टें हैं, गुवाहाटी के अंदर भी यहाँ पर 11 पोस्टें आपको देखने को मिल रही है, पुणे के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं 23 हैं और 268 टोटल पोस्टें हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। यूआर का बात करें तो यूआर के अंदर 103 पोस्टें देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं टैक्स असिस्टेंट की। तो टैक्स असिस्टेंट के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा पोस्टें होती हैं। यहाँ पर टोटल देखें तो 1161 पोस्टें हैं, जिसके अंदर से यहाँ पर 30 पोस्टें हैं यहाँ पर कोच्चि के अंदर देखने को मिल रही है। 227 है यहाँ पर आपको चेन्नई के अंदर देखने को मिल रही है। चंडीगढ़ के अंदर देखने को मिल रही है 112 पोस्टें, अहमदाबाद के अंदर 37 और 51 पोस्टें भोपाल के अंदर है वो आपको देखने को मिल रही हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स हैं, उसके अंदर स्टेट वाइज किस टाइप से यहाँ पर वैकेंसीज हैं वो बटी हुई है। जितनी आरटीआई हमारे पास थी और जितना यहाँ पर आपने रिसर्च किया था उसके अकॉर्डिंग है आपको हमको मिली थी, वो हमने यहाँ पर आपको एक साथ है वो कंबाइन करके आपको यहाँ पर प्रेजेंट कर दी है। और यहाँ पर जितनी जॉब प्रोफाइल हमने यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कैंडिडेट से बात करी तो उनसे पता लगा कि यहाँ पर जॉब प्रोफाइल जॉब कल्चर है वो किस टाइप से है वो आपको यहाँ पर बता दिया। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और दूसरी पोस्ट है जिसके अंदर आपको स्टेट वाइज वैकेंसीज है वो आपके पास अवेलेबल है तो वो साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। उसको हम बाकी सभी ऑडियंस है उसके साथ में शेयर करेंगे। और साथ में यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो और आपको किसी अगर दूसरे अपने डिपार्टमेंट्स का वर्किंग कल्चर है वो बताना है तो वो भी यहाँ पर आपको टेलीग्राम के थ्रू हमारे चैनल के ऊपर है वो शेयर कर सकते हो, या फिर साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर कम्युनिटी टैब है, कमेंट बॉक्स है उसके ऊपर है वो टैब कर शेयर कर सकते हो। फिर उसको हम कम्युनिटी टैब के थ्रू या फिर यूट्यूब वीडियो के अंदर है आने वाले वीडियोज हैं उसके अंदर है यहाँ पर आपको कंसीडर करके है वो बता दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई दूसरी क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है वहाँ पे डाल सकते हैं। इफ यू लाइक आवर वर्क टू सपोर्ट अस, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स, जॉइन अस ऑन टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।